All right, guys. So sorry. Let's get started. So, first of all, mind क्या है, right? हमें mind और brain में difference क्या है, first of all, और क्यों mind इतना important है, क्यों इसके बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करने से ये होगा. So we will do a little bit of study today, and just so that you know, mind एक इतना complex entity है जिसके बारे में लिटरली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, उसके बारे में तरह तरह की बातें की है. नोबडी कंप्लीटली लाइक इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इन डिटेल वो क्या है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन यूज इट. ओके, एंड टुडेस क्लास इज अबाउट कि हम कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे हम कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल है माइंड के बारे में, जो सभी लोग एग्री करेंगे, और कैसे हम उसका यूज करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ऑर्गन कॉल्ड माइंड. बॉडी में ब्रेन है, हार्ट है, हैंड्स, लेग, सब कुछ है. माइंड नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई ऑर्गन नहीं है. ओके, तो हम माइंड को अपने ब्रेन से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ब्रेन इज समथिंग दैट कैलकुलेट्स, लाइक इट्स समथिंग व्हिच हेल्प्स अस थिंक. हमारा मेमोरी के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, सबके लिए हम ब्रेन यूज करते हैं. तो माइंड इज लाइक अ मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, तो सेकंड चीज ये है माइंड के बारे में कि इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू हैंडल. सो इट्स नॉट सच अ सिंपल थिंग कि हाँ भाई आज हमने सोच लिया कि चलो अब माइंड के बारे में हम कुछ करेंगे या फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था फर्स्ट क्लास में ही, कि मैं सोचता तो हूँ कि ये करना चाहिए बट वो करता नहीं हूँ. क्यों? इसका आंसर अभी हम इस शायद इस क्लास में मिल जाए. बट जस्ट सो दैट यू नो, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू हैंडल. एंड इसके लिए जितना वो कॉम्प्लेक्स है, जितना वो पावरफुल है, इसके लिए हमको उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग, या व्हाट हाउ वी कैन यूज इट बेटर. ओके, so first thing is, why is mind important? Like, because that's where the main difference is. Main difference in what? In everything. आप कुछ भी देख लो, अगर दो लोग आप देखो बहुत ही सिमिलर दिखने वाले या कॉमन दिखने वाले लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करते हैं, या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पास कैपेबिलिटीज हो सकती है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पास टैलेंट हो सकता है, या फिर वो बहुत पीसफुल हो सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस उनके माइंड में है. मेनली उनके माइंड में. फिजिकल डिफरेंस बहुत कम होते हैं. मेन डिफरेंस इज अबाउट हाउ दे आर, हु दे आर, वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे काम करते हैं. तो इन सब के बारे में माइंड का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बट आई एम जस्ट रीइटरेटिंग. मैं वापस बस बोल रहा हूँ कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. और ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत बहुत सालों से एनालाइज किया गया है. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किया है और अपने अपने फाइंडिंग्स दिए हैं. एंशियंट इंडिया में तो बहुत लाइक फॉर इयर्स एंड इयर्स उस पर ध्यान करके उसके बारे में फिर बोलते थे कि ये ऐसा है वैसा है. सो दिस अ लॉट ऑफ रिसर्च डन. और इट्स बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. उसके बारे में लाइक सालों साल भी निकल जाए तो कम बात है, 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है. बट आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि हम कुछ चीजों को कैसे यूज करेंगे, माइंड के कुछ एस्पेक्ट को हम कैसे हमारे पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो एक बहुत सिंपल एनालॉजी है, which is like mind is like an operator of which is like an operator of a big machine. इमेजिन करो एक बहुत बड़ा ये एरोप्लेन है, और एरोप्लेन के आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि एक कॉकपिट है जहाँ से पायलट एरोप्लेन चलाता है, राइट? वो बस छोटा सा एरिया है जिससे वो पूरा एरोप्लेन कंट्रोल हो रहा है, राइट? एक सिमिलर एनालॉजी है, बहुत सारे लोगों ने दिया है कि माइंड के बारे में भी यही है. एक पूरा ह्यूमन बॉडी, या फिर ये आप बोल सकते हो ये पूरा सिविलाइजेशन सिर्फ माइंड से चल रहा है. आदमी का माइंड जो है जिस डायरेक्शन में उसको ले जाता है, उस तरह का वो इंस्पिरेशन होता है, उस तरह का वो काम करेगा, और उस तरह का वो आउटसाइड इफेक्ट दिखेगा. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा मशीन तो है, और उसका मैनुअल नहीं है हमारे पास.
वी डोंट हैव लाइक अ रूल्स, वी डोंट नो कि माइंड को कैसे यूज करना है, और मोर ओवर बराबर से ट्रेन नहीं है, राइट। और ये एक एक दो इंडिविजुअल का नहीं है, सिविलाइजेशंस का इशू है कि है, कुछ है बहुत पावरफुल, बट उसको कैसे यूज करना है उसका मैनुअल नहीं है। सो दैट्स वाई वो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होते रहता है। सो टुडे इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इतने एडवांस सिविलाइजेशन में हैं जहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं इजीली, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या क्या एस्पेक्ट्स है जिसपे ऑलमोस्ट सारे लोग एग्री करेंगे कि दैट इज ट्रू अबाउट माइंड। ओके, सो दिस अ क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट। लास्ट क्लास क्वेश्चन नहीं था, बट इस क्लास से क्वेश्चन होगा कंपलसरी, एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। और आराम से सोच के towards the end of the class we will discuss. This is more like towards the end we'll have a discussion, and that is, would you like to become a worried genius or a joyful simple person? Okay, so ये क्वेश्चन में क्या है मेन चीज कि क्या आप इस तरह के बनना चाहोगे जो बहुत सक्सेसफुल है और जीनियस है अपने फील्ड में, और हर तरह से वेल रेस्पेक्टेड है, बट ही इज कॉन्स्टेंटली वरीड, मीन्स ही इज नॉट हैप्पी। ओके, क्या आप ऐसा बनना चाहोगे, या फिर आप ऐसा बनना चाहोगे जो बहुत हैप्पी है बट इट डजंट हैव मच टू शो कि मैंने ये किया है वो किया है, मेरे पास इतना टैलेंट है, इतना स्किल है, इतना पैसा है, लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द चार्ट, वो सब नहीं है, बट ही इज हैप्पी इन हिज ओन वे। ओके, सो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, और क्यों, why, that is second question. And I'll almost ask this time different people. So think about it, and let's see what you guys think about it. Okay. So let's see the mind game. I titled this talk as mind game for a reason because mind एक गेम ही खेल रहा है, और अब हम देखेंगे क्या है वो। बट बहुत ही सुनने में आता है कि रियलिटी में जो भी आपके साथ हो रहा है, इट्स लाइक 90% हाउ यू टेक इट, एंड ओनली 10% आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, दैट इज अ स्टनिंग फैक्ट, इट्स एक्चुअली बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 90% इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो। हमने पहले क्लासेस में देखा कि फेलियर को कैसे लेना है, सक्सेस को कैसे लेना है। सो वो सब क्या है, वो एक प्रिपरेशन है कि आप कैसे डील कर रहे हो आपके साथ जो हो रहा है उससे। ओके, सेम वे माइंड इज अबाउट हाउ यू टेक इट। जरूरी नहीं है कि सेम सिचुएशन में सब लोग उस तरह का खुश हो या उसी तरह से उदास हो, या फिर कोई रिएक्शन ही ना हो, राइट। सो दे सेम इवेंट बट डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली। सपोज किसी को जॉब मिल गई तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि वाह मुझे ये जॉब मिली। कोई बोलेगा कि अरे बस इतनी की जॉब मिली, मेरे को तो और अच्छा चाहिए था। और कोई बोलेगा कि मेरे को तो जॉब बस करने के लिए करना है, बट एक्चुअली तो मेरा प्लान ही कुछ और है, मेरे को तो जॉब की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो डिफरेंट पीपल रिएक्ट टू सेम सिनेरियो इन अ डिफरेंट वे। और आज हम उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, उससे ज्यादा भी हम कैसे ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बुद्ध। तो जब बुद्ध भगवान थे, उनको तो लिटरली लाइक कोई दुख ही नहीं देखा उन्होंने, उनको पता ही नहीं है दुख क्या है। बट जब उन्होंने दो तीन छोटे छोटे इवेंट देखे, किसी को मतलब डेड बॉडी ले जा रहे थे तब देखे, कोई रो रहा था तब देखा, बहुत ही सिंपल चीज है, बट हाउ ही टुक इट कि ओ मैन ये मुझे भी होगा एक दिन, मैं भी मरूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब टेम्पररी है, एंड इमीडिएटली उन्होंने सब छोड़ के इस रास्ते पे चले कि क्या है ये वर्ल्ड, क्या है एनलाइटमेंट, क्या है मतलब मैं कौन हूँ, और उस जर्नी में चले गए। ये सेम चीज हम ऑलमोस्ट डेली देखते हैं, पढ़ते हैं, वी डोंट इवन रिएक्ट टू इट। ऐसी कोई ये कुछ स्पेशल न्यूज़ लगता ही नहीं है, बट सेम चीज पे कोई इस तरह पे भी रिएक्ट कर सकता है। ओके, एंड वन मोर वेरी गुड एग्जांपल इज ऑफ एडिसन। तो अगर हम एडिसन को देखेंगे तो काफी फेमस है कि वो 10,000 टाइम्स फेल हुए थे, राइट, एंड देन एक बल्ब इन्वेंट हुआ था। तो इट्स स्टनिंग फैक्ट कि कोई 10,000 टाइम्स तक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कर सकता है। अगर उनका कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि
अगर उनका कॉन्सेप्ट ये होता कि hey, मैं 10 टाइम्स ट्राई करूंगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो इन्वेंशन ही नहीं होता, राइट? 10 इज नथिंग, 100 इज वेरी टफ, 1000 इज टू मच। लाइक 1000 टाइम्स आप कुछ ट्राई कर रहे हो और फेल हुए, वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसिवरेंस है। बट 10,000 टाइम इज लाइक जस्ट टू मच, जस्ट टू मच। और एडिसन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वेदांत के फिलोसफी से। उनको मतलब काफी इंटरेस्ट था इंडियन स्क्रिप्चर्स में, just a fact, like a well-known fact. But if you see 10,000 times तक कोई अगर ट्राई कर रहा है, मतलब उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा, कितना उनको डिस्करेजमेंट नहीं होगा किसी भी चीज से, राइट? सो इफ आई वाज देयर इन दैट सिचुएशन, अगर हम होते तो हम मे बी थोड़े बार ट्राई करते और फिर बोलते कि यू नो व्हाट, ये कुछ वर्कआउट हुए जैसा लग नहीं रहा है, इट डजंट मेक सेंस, एंड मे बी वी वुड हैव क्विट, राइट? बट सेम चीज एडिसन ने नहीं किया। तो चीजें जो है वो लोगों के साथ हो सकती है सेम हो, बट डिफरेंट डिफरेंट लोग उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हाउ दे थिंक अबाउट इट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स इन टुडेज क्लास, एंड लेट्स सी कुछ प्रैक्टिकल कैसे उसको यूज करेंगे, वो हम देखेंगे, राइट? और थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जब बहुत ही एक स्ट्रेंज एग्जांपल है, बट हाउ यू टेक इट इज सो इम्पोर्टेंट। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपने मतलब नाना जी के यहाँ पे था बड़ौदा में, और फिर वहाँ पे एक मेरा भी एक कजिन भी था। तो एक दिन मेरा कजिन आया और मुझे बोला कि यार आज तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई है गाड़ी, एंड लिटरली लाइक काफी खर्चा आएगा। एंड ही केम एट द नाइट 10 और 11 ओ क्लॉक, सब सो चुके थे, मैं जगा हुआ था, अपना पढ़ रहा था पूरी रात, वो नहीं सोए, मुझे भी सोने नहीं दिया। एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, अब तो बहुत डांट पड़ेगी और पता नहीं क्या होगा। सुबह हुई और हम लोग गए बोलने, और जब ये बोला मेरे भाई ने कि ऐसा ऐसा हुआ है, गाड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत लॉस हो गया है, तो मैं नाना जी ने बस इतना बोला कि आपको कुछ हुआ तो नहीं है, तुमको कुछ हुआ तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं। वो बोले ठीक है, बाद में देखते हैं क्या हुआ क्या। एंड दैट्स इट। सो आई वाज लाइक 7 घंटे तक हम ऐसे ही सोचते रहे कि क्या होगा, कैसे, मतलब कितना डांट पड़ेगा, और कोई इतना पॉजिटिवली ले सकता है कि ओके कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है हेल्थ को, कुछ कुछ ऐसे तो नहीं हुआ है कि कोई प्रॉब्लम की बात है। सो ये सेम सिचुएशन पे हम तरह तरह के रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं विच आर परफेक्टली वैलिड। अगर कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट भी करता है तो भी इट्स ओके, क्योंकि वो बहुत एक प्रेशियस, या मतलब बोल सकते हैं एक लॉस का पॉइंट है, एक लॉस हो चुका है। बट सेम सिचुएशन पे तरह तरह के रिएक्शन पॉसिबल है, राइट? आई होप यू गेट द पॉइंट कि चीजें जितनी नेगेटिवली या पॉजिटिवली कोई लेता है उस पर डिपेंड करता है वो कितना आगे आगे जाएगा। ओके, एंड लेट्स सी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट माइंड। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ये पुराने क्लास में, बट माइंड इज लाइक अ गार्डन, एंड लेट्स गो इन लिटिल डेप्थ नाउ कि ये माइंड और गार्डन का एग्जाम्पल क्या है, राइट? सो सबसे पहले अगर एक गार्डन हम देखेंगे तो गार्डन में क्या रहेगा? गार्डन में लेट्स से फ्लावर्स रहेंगे, पेड़ रहेंगे, अ, फल भी रहेंगे, लाइक फ्रूट्स भी रहेंगे, एंड मट्टी रहेगी, लाइक वी हैव वॉकवे, गार्डनर रहेगा उसका ध्यान रखने के लिए। तो अगर एक गार्डन में देखेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं, करेक्ट? और सेकंड चीज क्या है कि उसको कंटिन्यूअसली पानी देना पड़ता है, या कंटिन्यूअसली उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम वीड्स, नहीं तो वो जंगली पेड़ आके सब कब्जा कर लेते हैं, और एक्चुअल जो काम के पेड़ है उन सबको कुछ मिलता ही नहीं है फिर। एंड सेकेंड चीज, यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, कोई भी बाहर से जानवर आके उसको अटैक कर सकता है, कोई भी लाइक ह्यूमन बीइंग आके अटैक कर सकता है, मीन्स इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, करेक्ट? तो हम जब माइंड को बोलते हैं गार्डन जैसा है, वी हैव टू टेक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन, नॉट कि अच्छा हम जैसा हम जैसा लाइक हाउ वी सो वी रीप, लाइक जैसे हम बीज डालेंगे उसी तरह का फ्रूट आएगा, सिर्फ इतना ही नहीं सोचना है। इतना भी सोचना और आगे बढ़ के ये सोचना है कि जैसे गार्डन में इतनी सब चीजें होती है, वैसे माइंड में भी बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास सब तरह के थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव,
और सब तरह के लोग आएंगे जो आपको अच्छा बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे। इट्स लाइक अ लॉट बीइंग थ्रोन एट माइंड, राइट? तो इसमें से हम जो कल्टीवेट कर रहे हैं, उसमें से जो हम जिस जिस थॉट को हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर जिस थॉट को हम ज्यादा डीपली उसको इनकलकेट कर रहे हैं, वो गार्डन वैसा होगा, राइट? और रूल ऐसा नहीं है कि आज अपने अच्छा सोचा तो कल अच्छा हो जाएगा, राइट? कभी कभी सालों लग सकते हैं, कभी कभी दिन लग सकते हैं, कभी महीने। बट द पॉइंट ये है कि आप जितना आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिवली डालते रहोगे चीजों को, उस हिसाब से ही आपका जो आउटपुट है वो रहेगा। ओके? एंड लाइक मैंने एग्जांपल दिया, इसमें ये भी रहेगा कि वीड्स आ गए, गार्डन में वीड्स आ गए, वैसे ही माइंड में भी तरह तरह के थॉट्स आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं, बाहर की दुनिया से तरह तरह की चीजें आते हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट। जैसे हम जानवरों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगे गार्डन को, उसी तरह माइंड को बचाना है। लेकिन माइंड बहुत सब्टल है, उसको जल्दी से मतलब समझना ही मुश्किल है। उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे आप, राइट? सो दैट्स व्हाट वी विल सी, हाउ हाउ देयर इज अ फैंटास्टिक वे कि हम कैसे हम अपने माइंड पे ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। ओके? सो आई थिंक, आई होप दैट इज क्लियर। लाइक ऑलवेज, आपको कोई भी क्वेश्चन है कभी भी, अभी हमने थोड़ा ओपन कर दिया है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी। मे बी इफ आई एम नॉट सीइंग चैट, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके? सो सेकंड लॉ इज अबाउट दिस, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। तो अगेन, हमको बोला जाता है जब हम बड़े होते हैं कि अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। बट एक क्वेश्चन आता है, क्यों? लाइक अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, ओके? और इट्स लाइक टेकन ऑन अ फेथ कि ठीक है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और हम देखते हैं बहुत बार अच्छा सोचने पर भी सामने वाला हमारे साथ अच्छा नहीं करता है। फिर क्या? फिर वो तो पूरा लॉजिक चला गया, फिर वो पूरा बेस एक तरह से हमको हिट करता है कि यार मैंने तो अच्छा सोचा, बट सामने वाले ने अच्छा नहीं किया, राइट? सो ये अंडरस्टैंडिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ये एक अगेन लॉ है। और लॉ, जैसे मैंने आपको बोला, इट डजेंट डिपेंड ऑन यू और मी। इट डजेंट डिपेंड कि हम इस पे बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट ऑल्सो डजेंट बिलीव कि हम इस पे मतलब भरोसा करेंगे, या फिर इस पे हम लाइक विल ट्राई एंड टेस्ट इट, ऐसे नहीं काम करता है लॉ। लॉ का मतलब है वो काम करेगा ही, करेक्ट? एंड जस्ट बिकॉज हम कुछ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है हमको, डजेंट मीन वो सब वेस्ट जा रहा है। ओके? ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं सोचना है कि बस आज हमने कुछ कर लिया, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है अच्छा, ये सब बेकार की बातें हैं। लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। ओके? सो ये लॉ क्या है? एक एक तरह का बहुत बड़ा सीक्रेट है। इनफैक्ट सीक्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि है तो बहुत सिंपल फैक्ट, बट क्योंकि ये इतना सिंपल है, बहुत कम लोग उसको एक्चुअली यूज में करते हैं। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली लाइक implement it in a big way. So here is the simple thing. We become what we think about, right? So simple, so easy to understand, but अगर आप देखेंगे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत कम लोगों ने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से यूज किया है। तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट? जैसे मैं आपको बोलता था कि व्हेन आई स्टार्टेड आवर ओन कंपनी, आवर ओन वेंचर, वी यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि ओके, ऐसा एक दिन आएगा जब हम क्लास लेंगे, या जब हम लोगों को पढ़ाएंगे, हमारा जो हमने सीखा है, हाउ हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स, वी विल टीच इट टू अदर्स, सो दैट जैसे हमको बेनिफिट हुआ है उनको भी बेनिफिट हो, राइट? तो जैसे हम ये सोचते थे, लाइक वेरी सुन, लाइक विद इन लाइक 2-3 months, वी एक्चुअली बिकेम दैट, राइट? हमने खुद का सब करा, और फिर लोगों को पढ़ाना शुरू किया, एंड देन इट बिकेम अ रियलिटी, करेक्ट? बट उसका रियलिटी में जब बाहर आता है तब लोगों को दिखता है, बट उसका जो रियल पावर है वो बाहर आने पे नहीं है। उसका रियल पावर है उसके माइंड पे, जब वो सोचा है तब, जब एक पर्टिकुलर थॉट आया है, जब व्हेन यू थिंक कि ओके मुझे ये करना है, और व्हेन यू एक्चुअली लाइक think about it, take some action, create some plan, and when it comes as a reality, that's what वो people देखते हैं, वो लोग देखते हैं। बट हम एज एन इंडिविजुअल, हमारा जो पावर पॉइंट है वो ये नहीं है कि बाहर क्या कर रहे हैं हम, उसमें पावर नहीं है। पावर इज how you think, how you actually were serious about it. Okay?
So again, very very important, like most of you are like youngsters and आपको लाइफ में अभी काफी आगे बढ़ना है, तो एक बात ये बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं कि ये लॉ हमेशा याद रखिए, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। तो अगर आप दिन में ज्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि आई विल बिकम लाइक वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और आई विल बिकम अ वेरी हैप्पी पर्सन, और आई विल बिकम समथिंग लाइक मे बी आई विल बिकम एक्स वाई जी, आई विल बिकम कुछ भी, कुछ भी आप सोच सकते हो कि मैं ये बनूंगा। आप एक्चुअली उसके बारे में सीरियसली सोचो, और टाइम टू टाइम लाइक जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन दिया, वो इसका एक बाई प्रोडक्ट ही है कि 5 मिनट्स आप एवरीडे विजुअलाइज करो एंड यू विल सी इट विल हैपन एज अ रियलिटी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल फैक्ट है, और ये होता ही है। बहुत बहुत सारे लोग इसके टेस्टिमनी है कि कैसे वो आगे बढ़े हैं लाइफ में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ओके, बहुत लोग हम देखते हैं कि ज्यादा सोचते ही नहीं है। सोचते नहीं है मतलब दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट, और दे आर नॉट एट ऑल स्पेसिफिक अबाउट इट। वो जैसे चल रहा है वैसे आराम से जी रहे हैं। सो देन देयर लाइफ आल्सो गोज दैट वे कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, और जैसे वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ के आते रहते हैं वैसे अप्स एंड डाउन्स लाइफ के आते रहेंगे, एंड दे लिव देयर लाइफ। बट इफ यू वांट टू लिव अ बिगर लाइफ, या आपको ऐसे लगता है कि मुझे और अकम्प्लिश बनना है मेरे खुद के लिए या किसी के लिए, देन यू हैव टू यूज दिस लॉ। देयर इज ऑलमोस्ट नो अदर वे। कोई और तरीका ही नहीं है कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओ विदाउट इमेजिनिंग फर्स्ट, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। ओके, सो जस्ट आई वांटेड टू स्ट्रेस लिटिल बिट ऑन दिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑडियोज भी है, लाइक यूट्यूब में आपको ऑडियोज मिलेंगे, अगर आप बस ये लाइन डाल दो तो आपको ऑडियोज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, जो और बहुत ज्यादा डिटेल में बोलेंगे इसके बारे में। क्योंकि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हम लाइक लिटरली 2-4 मिनट ही देते हैं, बट you'll see a bigger explanation on this. Okay, now I want you to think about something, right? कि एक एक ये भी एक लॉ है। लॉ मतलब एक तरह का वेल नोन फैक्ट है कि थॉट्स आर रियल फोर्सेस। जैसे अभी मैं पुश कर रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर मैं पुल कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको मतलब सेम पुश या पुल कर रहा हूँ, तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, राइट? अगर मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट मूव होगा, या मैं उसको पुल कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट मूव होगा, करेक्ट? वैसे ही थॉट्स है, रियल फोर्सेस मतलब दैट्स एक्चुअली अ फोर्स। हम क्योंकि माइंड में है, हम सोच रहे हैं, इट डजंट मीन इट्स नथिंग। इट डजंट मीन कि उसका कोई आउटसाइड इम्पैक्ट नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। जस्ट इमेजिन कि लेट्स से वॉर हुआ है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन से, कि एक वॉर हुआ है, और वॉर में आप एकदम आर्मी के चीफ ऑफिसर हो, और लिटरली अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि वॉर कैसे जाएगा, एक पूरा कंट्री का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है आप पे। एंड जस्ट इमेजिन करो कि वो वॉर में बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही प्रॉब्लम से आप वो वॉर जीत गए, एंड यू डिड इट, एंड यू एक्चुअली वन द वॉर फॉर योर कंट्री। ओके, जस्ट इमेजिन करो एक सेकेंड कि आप अगर फील कर रहे हो वो रियली में कि आप एज अ लीडर हो, एज एन इंस्पिरेशन हो, जो एक पूरे वॉर को जीत सकता है। वेयर डू यू फील इट इन योर बॉडी? आप कहाँ फील कर रहे हो उसको? सो एनी आंसर्स फॉर दैट? एनी स्पेसिफिक पार्ट लाइक अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट बॉडी का? जस्ट थिंक। मोस्टली चेस्ट चेस्ट के यहाँ पे लगता है। चेस्ट के यहाँ पे, राइट? या Okay, so it's mostly like towards the upper half. If we feel pride in our like chest, or sometimes we feel it's mostly in the upper half. Different people can feel differently, but mostly in the upper half. Now let's say you feel fear, आपको डर लग रहा है कि कोई मतलब आपके एक चोर घुसा है घर में, और चोर घुसा है वो तो ठीक है, बट लेट्स से एक टेररिस्ट आ गया है, राइट? एक टेररिस्ट आ गया है और आपको मारने आया है, आपको फॉलो कर रहा है, आपको डर लग रहा है। लेट्स से आप एक सपना ही देख रहे हैं, एक बुरा सपना ही देख रहे हैं, तो उसमें आपकी जान पे खतरा है, आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग पीछे आ गए आपके, और यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू
लाइक दे आर पीपल आर अबाउट टू गेट यू, वो अभी आपको पकड़ने ही वाले हैं, वो फीलिंग कहाँ पे आ रही है? एक डर की फीलिंग कहाँ पे आ रही है? तो पूरी बॉडी कांपेगी तब तो। पूरी बॉडी कांपेगी, सही बात है। बट एक कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे ऐसे लगता है कि ओ ये बहुत बुरा हुआ है, लाइक आई एम अबाउट टू गेट थ्रेटेंड और आई एम अबाउट टू गेट। हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं। हाँ, हार्ट बीट्स फास्ट होते हैं। okay, that's also an that's also a kind of response कि हार्मोनल रिस्पॉन्स है वो तो। बट जैसे हम देखेंगे बहुत बार वी फील प्रिटी ब्रेस्ट इन अवर गट, लाइक पेट में ऐसे लगता है कि ओ ये हो गया वो हो गया, लाइक ओ ये भी चला गया वो भी चला गया, या फिर आई एम अबाउट टू गेट किल्ड। तो जनरली वो लोअर हाफ ऑफ बॉडी में आता है, पेट में, राइट? सो बेस्ड ऑन, like if it's a real scenario then maybe yes you will feel it, जहाँ भी फील होता है। बट पॉइंट क्या है कि हम सोच रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। बट जैसे हम माइंड में सोच रहे हैं वैसे एक एक पार्ट है बॉडी का, वो वहां पे एनर्जी फील होती है, राइट? क्योंकि हम थॉट्स को देख नहीं सकते हैं डजंट मीन इट डजंट हैव एनर्जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज थॉट्स आर आल्सो एनर्जी, इट्स एक्चुअली अ फोर्स। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक तरह के थॉट रखोगे तो आपको कॉन्स्टेंटली एक तरह की एनर्जी फील होगी, राइट? हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अगर हम रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है, वी फील रिलैक्स्ड, दैट्स द एनर्जी दे कैरी, राइट? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हम गए तो ऐसे लगता है कि मैं जितना जल्दी यहाँ से भाग जाऊं उतना अच्छा है। वी वी काइंड ऑफ एक उसको नाम दे दिया है ऑरा, बट इन रियलिटी आदमी कॉन्स्टेंटली एनर्जी देते रह रहा है बिकॉज ऑफ द वे दे थिंक। ओके, सो अगेन दिस इज नॉट लाइक मेन पॉइंट ऑफ टुडेज टॉक, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जब माइंड से हम जैसे सोचते हैं उसका इम्पैक्ट है। जस्ट बिकॉज वी डोंट नो इट और जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते हैं बाहर, कोई सुन नहीं पा रहा है हमारे थॉट्स, डजंट मीन कि उसका इम्पैक्ट नहीं है। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड? हमने देखा अब तक बेसिक बेसिक चीजें माइंड के बारे में, दो तीन लॉस देखे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा है नहीं कि हम 1 घंटे में उसको पूरा स्टडी कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला मेन मेन चीज दो तीन मैं आपको देना चाहता हूँ सो दैट यू स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, व्हाट इज द बेस्ट माइंड मैनेजमेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड? नॉट जस्ट इन India, not just in today's time, not just like in the past. It's actually known as the best resource in the world by not me, by not like people I know or people I follow. It's known by almost universal by everybody that this is actually a book which जो सबको पढ़ना चाहिए। एक बार तो भी उसको देखना चाहिए कि उसके बारे में कितना इन डेप्थ स्टडी है माइंड के बारे में। और उसमें तो एक एक श्लोक ऐसे हैं जिसको मतलब बार बार पढ़ेंगे तो भी ऐसे लगेगा कि वाओ ये बोलना चाह रहे हैं वो बोलना चाह रहे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। सो फार आई थिंक मैं 2-3 बार ही, बट अभी वापस मैं पढ़ूंगा 1-2 बार। इट्स फैंटास्टिक। सो आई रियली वांट यू ऑल टू एक्चुअली try to read this book. This is not don't take it like a religious book. It's take it from mind aspect कि okay mind को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे यूज करना है, माइंड कैसे ट्रिक्स प्ले करता है, हाउ टू मेक माई माइंड मोर स्ट्रांग, हाउ टू गेट इट इन कंट्रोल, उन सब के आंसर्स इसमें है। और इससे अच्छे आंसर्स लिटरली कहीं पे है नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड वन फनी थिंग अबाउट स्ट्रेस। राइट नाउ इसी बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्नॉलेज फैक्ट है कि लाइक आदमी बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है या बहुत सारा स्ट्रेस है सोसाइटी में, राइट? So what are the top stress causes in US? if US के बारे में अगर देखे जाए तो जॉब प्रेशर नंबर 1 पे है कि बहुत सारा प्रेशर है लोगों पे। सेकेंड है मनी, कि बहुत सारा मतलब मनी का भी लैक है या फिर बहुत सारे बिल्स बनने हैं उसका स्ट्रेस है। थर्ड है हेल्थ पे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है।
Or fourth are relationship issues, where there's a lot of problem in relationship, there is a lot of what you say dissatisfaction, बहुत सारा back and forth हो रहा है. फिफ्थ एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन. हेल्थ वाइज मतलब न्यूट्रिशन वाइज न्यूट्रिशियस नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर लोग न्यूट्रिशियस नहीं है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेसफुल हो जाता है वो एक तरह से. और सिक्स है मीडिया ओवरलोड. बहुत ज्यादा मीडिया ओवरलोड है, बहुत ज्यादा तरह तरह से लाइक लोग तरह तरह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. आज हम देखते हैं कि घंटों घंटों हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, राइट. दैट इज अगेन अ स्ट्रेसफुल फैक्टर. द लास्ट इज स्लीप डिप्राइवेशन. बहुत लोग इतने ओवरवर्क्ड है कि उनके पास बराबर नींद नहीं है, तो वो स्ट्रेस में है. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, इतने सारे फैक्टर्स में से टॉप इतने 7 फैक्टर्स में से सिर्फ एक एस्पेक्ट फिजिकल है, जो कि प्योर न्यूट्रिशन, लाइक न्यूट्रिशन कम है. हेल्थ भी एक तरह से माइंड से रिलेटेड है, अगेन दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट ऑल अदर स्ट्रेस फैक्टर्स आर ड्यू टू द माइंड. और आदमी जो है वो माइंड पे ध्यान ही नहीं दे रहा है. अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अपने आप को फिट कैसे रखना है, अपने आप को अच्छा कैसे दिखना है, अपने आप को हाउ टू ग्रूम, हाउ टू मतलब क्या मैं खाऊं जिससे मेरा बॉडी फिट रहे, मैं लंबा जीऊं, उस तरह से बहुत लोग सोच रहे हैं. बट जो माइंड है, जो एक बहुत वाइटल एस्पेक्ट है, इनफैक्ट बॉडी से कहीं ज्यादा वाइटल एस्पेक्ट है, उसके बारे में तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा. उसके बारे में तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, या फिर लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. सो विच मीन्स व्हाट, देयर इज अ बिग गैप. आदमी को फिजिकल पे जितना ध्यान दे रहा है उतना मेंटल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है. एंड दैट इज वाई आप देखेंगे इतना स्ट्रेस है जगह जगह. लाइक नॉट इन यूएस, आई थिंक इंडिया में भी सिमिलरली होगा सर्वे, अगर कोई मतलब चेक करेगा तो. बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ how you are looking, how you are, what you are eating. Stress is mostly a mental aspect, and that too because of not having like a sound mind. Okay, so let's understand the mind game. What is this mind, और क्यों ये इतना कॉम्प्लेक्स है, क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा है. तो बेसिकली माइंड तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है. अगेन दिस इज 1 hour is nothing to talk about it, and there is so much that I don't know, and so much that it's very very vast topic. But let's see what is this game about, because we are, ये सब एग्री करेंगे कि माइंड एक गेम खेलता है हर एक के साथ, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस माइंड गेम ऑल अबाउट. ओके, तो हम बेसिकली बहुत सारे जो स्ट्रेस फैक्टर्स है या बहुत सारे इश्यूज जो देखते हैं हम, या आगे आप देखोगे जब भी आप बड़े होंगे तब, वो 2-3 फैक्टर्स है जो सबको पता है कि ये सब बहुत बड़े स्ट्रेस फैक्टर्स है. लकीली द मोर you understand, the more you are actually not getting into it. Okay, so let's say first factor ये accepting the reality. let's say आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो सबसे पहले आपको उस सिचुएशन को जस्ट एक्सेप्ट करना है कि ये रियलिटी है, कि ठीक है बुरा हो गया है, राइट. या आपका कुछ चोरी हो गया है, you have to first of all accept, okay चोरी हो गया है, राइट. we'll see about it क्या करना है, बट अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही होता है हमेशा, मेरे चीजें ही घूम जाती है, इस तरह से आपको जब वो आदमी सोचने लगता है, then there is causing more and more stress. so फर्स्ट चीज ये है कि जब भी कुछ होता है कि you have to first take it कि okay ये reality है, this is how it is, we'll think about it later कि क्या करना है. okay, and second चीज ये है, बहुत बार हम लोग सब कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ओके मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे साथ अगर ये चीजें, अगर मैंने अच्छे से पढ़ा फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों मेरे साथ ही ऐसे होता है. लाइक व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, ये एक तरह का बहुत बड़ा रेसिपी है डिजास्टर के लिए. इट्स लाइक यू आर अश्योर्ड, अगर आप ऐसे 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 वाई में चले जाओगे तो इट्स अश्योर्ड कि आप ज्यादा मतलब खुश नहीं रह पाओगे या ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो इसलिए मैंने बहुत पहले ही फेलियर पे क्लास लिया, क्योंकि वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हाउ यू टेक थिंग्स. सो लेट्स से सेम वे, राइट. अगर कुछ ने आपने अच्छा किया, बहुत अपने एफर्ट्स डाले और आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं आया, राइट. नाउ यू डिड योर बेस्ट, वो रिजल्ट नहीं आया, वो आपके हाथ की बात नहीं है.
तो ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई, अगर मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो सब अच्छा सोचता हूँ, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं होता है? अगर आप वो डायरेक्शन में चले जाओगे तो यू कैन बी अश्योर्ड कि आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। उसका रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जैसे करते हैं वैसे रिजल्ट मिलता है, बट बहुत बार नहीं मिलता है, क्योंकि रिजल्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। उस पर बहुत सारे चीजें हैं, पास्ट एक्शंस या फिर आपके बहुत सारे चीजें, जैसे सिनेरियोस होता है, हो सकता है किसी और को उसको ज्यादा जरूरत है, हो सकता है किसी और ने और ज्यादा एफर्ट दिया हो, आप सबका एफर्ट तो नहीं जान सकते। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स। नाउ व्हेन यू गो अबाउट इट कि आता है मैंने तो ये किया मतलब मुझे चाहिए, I did this, I didn't get it, and then you start judging, right? So now we get to the third point. We start judging कि अरे मेरे को ये होता है, ये तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। Means एक simplicity में क्या है कि if you start judging everything around you, if you start wanting to understand everything around you, या आप बोल सकते हैं एक तरह के आप चक्कर में फंस सकते हो। Okay, so what is the way? What is the way out? It's very simple. First of all, accept कि okay ये जो हुआ है वो एक इवेंट हुआ है, right? जैसे आपको मार्क्स नहीं आए तो ओके मार्क्स नहीं आए। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट डू आई डू नाउ? आप क्या कर सकते हैं अभी, राइट? फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, आप क्या कर सकते हैं? नाउ ओनली थिंग यू कैन डू इज फाइंड आउट कि ओके शायद मैंने नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़ना है, या फिर कहाँ गलती हुई है वहां मुझे ध्यान देना है। बट क्रिप नहीं करना है कि अरे ये हो गया वो हो गया, मैं इतना अच्छा पढ़ा फिर भी नहीं हुआ, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मेरा कुछ काम नहीं होता है। इस तरह से नहीं रहना है आपको। आपको पॉजिटिवली देखना है कि ओके ये हो गया इवेंट, अब मुझे आगे इसके बारे में क्या करना है, राइट? एंड सेकेंड, डोंट कंपेयर कि अरे वो तो कुछ नहीं पढ़ा लेकिन वो तो पास हो गया, और मैं इतना पढ़ा लेकिन मैं फेल हो गया, राइट? डोंट स्टार्ट जजिंग एंड कंपेयरिंग। यू आर लिविंग योर ओन लाइफ। आपको मेन, आपके लाइफ में मेन पर्सन आप ही हो, और आपको अपने हिसाब से ही देखना है बाकी लोग के लाइफ में क्या हो रहा है, बाकी लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, दैट इज नन ऑफ योर इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट? उनके लाइफ में वो जी रहे हैं, आप आपकी लाइफ भी जियो। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस इज अ गेम, दिस इज एक्चुअली अ गेम, एंड I'm looking for some good questions so that we can expand more on this. Okay, so let's see on mind further. अभी के टाइम में माइंड को कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो एक्सप्रेस होता है, जो जिसे हम एक्शंस ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। एक तरह से बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे एक तरह से संस्कार या टेंडेंसीज बोल सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बोलता हूँ। एंड लास्ट इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस इज नॉट लाइक इन टेक्निकली अनकॉन्शियस, बट let's say in deep sleep where mind is working but like you're not so conscious about it, right? तो तीन तरह के बोलते हैं। सबकॉन्शियस इज अगेन नेवर यू कैन एक्चुअली फील इट। वो उसको आप रियलिटी में वहां पे कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हो आप। एंड लेट्स से सिंपल है, राइट? तो लेट्स से अभी आपको, okay, I'm sorry, let's forget that point, it's way too advanced or it's not for now. But let's say about decision power, right? So there are three parts we know: conscious, subconscious and unconscious, right? बट इट्स इंटरेस्टिंग कि इंडियन जो फिलोसफी है, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है, वो माइंड को कॉन्शियस ही नहीं मानता है। एज पर दैट कॉन्शियसनेस इज सेपरेट फ्रॉम माइंड। विल सी लेटर इन आवर मॉड्यूल, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ डिफरेंस हाउ ancient Indians used to think about it and how current world thinks about it. Okay, so first is a conscious is mostly expressed. ठीक है, अभी आपको लेट्स से आपको एक आइसक्रीम खाना है, राइट? तो आप आइसक्रीम खाने गए, आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपके मन में एक थॉट आया, राइट? वो थॉट कहाँ से आया? आपके कॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से नहीं आया। आपके मन में आया कि अच्छा आपको खाना है तो आप आइसक्रीम खाओगे। तो सबकॉन्शियस से क्या होगा? आपकी एक तरह के टेंडेंसी होगी कि हाँ भाई चलो, आई रियली लाइक टू हैव दिस, लेट्स से समथिंग, आई रियली लाइक टू ईट व्हेन आई एम सैड। इस तरह के जो टेंडेंसीज है, इस तरह के जो है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो सबकॉन्शियस में होता है। ओके, सो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है कि जैसे जो फर्स्ट क्लास में पूछा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि मैं सोचता तो हूँ कि मुझे ये करना है, बट मैं एक्चुअली मैं वो करता नहीं हूँ। मुझे पता है कि सही क्या है, मुझे पता है गलत क्या है, मुझे पता है कि मेरे एडवांसमेंट के लिए क्या चाहिए, बट मैं वो नहीं कर पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट, या
I'm powerless in a way कि I know but I'm not able to do. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. उसका आंसर ये है, जैसा मैंने समझाया कि जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, राइट, दोनों में क्या है डिफरेंस ये है कि सबकॉन्शियस इज मोस्टली असंस्कार, राइट. आपकी जो टेंडेंसी रहती है, अभी किसी की कुछ हेल्प करने की टेंडेंसी है तो बाय डिफॉल्ट वो हेल्प करता है, कोई भी सिनेरियो आया तो भी. किसी की टेंडेंसी है कि उसको मतलब किसी से वो खुश नहीं रहता है, या फिर इट्स अ वेरी जेलस पर्सन, सो उसकी टेंडेंसी है कि कुछ भी किसी के साथ अच्छा हो तो उसको पहले जेलसी होगा कि अरे इसके साथ ये हो गया, राइट. इट्स जस्ट अ टेंडेंसी which is not you can control. At subconscious level you cannot control. Okay, but here's the power. जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक थॉट रहता है, ओरिजिन तो सबकॉन्शियसली आता है, सबकॉन्शियसली फिर माइंड में कॉन्शियस में आता है, ऐसा रिसर्च बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं. इट्स नॉट लाइक एन समथिंग वी कैन सी, पर ऐसे लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस से जब कॉन्शियस में आता है, वहां पे एक विंडो होता है बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, एक स्मॉल डिसीजन पावर का विंडो होता है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि या इंटेलेक्ट. एट दैट पॉइंट यू कैन डिसाइड कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी है. सो लेट्स से जब कुछ थॉट आ रहा है आपके माइंड में कि लेट्स से मुझे आज पढ़ना है, ऐसा थॉट आ रहा है, और इमीडिएटली सॉरी आपको पढ़ना है लेकिन थॉट आ रहा है कि नहीं पढ़ना है, आपको मूवी देखनी है, आपके माइंड में ऐसे एक थॉट आ रहा है, देयर इज अ स्मॉल विंडो कि आप यहाँ पे ये अपने आप को इंटेलेक्ट बोलते हैं उसको. यू कैन एक्चुअली थिंक एंड मेक डिसीजंस कि ओके सही में मूवी देखना अच्छा है या फिर अभी पढ़ना अच्छा है. वो एक छोटा सा मूवमेंट आता है, वो मूवमेंट पे आप डिसीजन ले सकते हो. दैट इज द पावर ऑफ डिसीजन एट दैट मोमेंट. एक बार वो मूवमेंट क्रॉस हो गया और जब आपके कॉन्शियस तक पहुंच गया थॉट कि मुझे मूवी देखना है, फिर वो एक तरह का ये हो जाता है कि अब तो मुझे मूवी देखना ही देखना है. आई एम रियली रेस्टलेस, अब तो मुझे मूवी चाहिए, आई एम बहुत बोर हो चुका हूँ, आई एम डन विद दिस, बहुत पढ़ लिया मैंने, अब मुझे मूवी देखना है, मुझे ये मूवी देखना ही देखना है. मीन्स एक बार वो कॉन्शियस पे पहुंच गया, फिर उसको ऐसे एक्सप्रेशन के लिए रेडी है वो, देन नाउ इट्स रेडी कि ओके नाउ आपके पास वो नहीं करोगे तो आप बेचैन हो जाओगे, राइट. बट द पावर इज हियर बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. Subconscious, it's not expressed but you can't control it. Conscious, it's expressed, again you can't control it. But between this there is a decision time जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये कंट्रोल जितना ज्यादा आप अच्छा करोगे उतना ज्यादा आप लाइफ में अच्छा करोगे, इन शॉर्ट. क्योंकि पढ़ने से मूवी देखना ज्यादा इजी है, ज्यादा फन है, और ज्यादा मतलब एंटरटेनिंग भी है. बट यूजफुल क्या है, ज्यादा पढ़ना है, राइट. तो ब्रेन में एक तरह का वॉर चलते रहता है कि ओके ये पार्ट बोलता है कि नहीं 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 पढ़ना चाहिए, ये पार्ट बोलता है कि नहीं 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 हमको मूवी देखना चाहिए, बहुत पढ़ लिया है आज के लिए, लाइक अब मैं कितना पढ़ूंगा, लाइक आई नीड सम एंटरटेनमेंट, करेक्ट. तो एक तरह का एक ड्यूअल कॉन्वर्सेशन चलते रहता है बहुत लोग के माइंड में. एंड देन विच साइड यू गो विद, यू मीन्स व्हाट, द इंटेलेक्ट, विच साइड द इंटेलेक्ट गोज विद, वो डायरेक्शन में आदमी काम करे. ओके, एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है बट इट्स वेरी 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 पावरफुल. एंड मैं जब रिसेंटली ये समझा तब मैंने देखा कि क्यों बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे की जैसे मैंने की है, क्योंकि आई वेंट विद द साइड विच इज मोर पावरफुल, राइट. आई वेंट विद द साइड विच इज इम्पल्सिव, कि वो मोमेंट पे ऐसा लगा कि वो करना चाहिए, राइट. So again, these are very big concepts, very deep concepts, but आप इतना समझ सकते हैं कि आदमी के पास पावर होता है between conscious and subconscious जब वो एक decision ले सकता है. Okay? Again, this is a very very beautiful diagram. We will go over it in the I think 3-4 क्लास बाद एक OMI पे, उस पे हम डिटेल में देंगे. So it's a comparison. It's a human body को हमने ऐसे एक लेवल पे लेके गए हैं जहाँ पे बॉडी एक सर्टन पार्ट है, माइंड एक सर्टन पार्ट है, कॉन्शियसनेस एक सर्टन पार्ट है, बुद्धि एक सर्टन पार्ट है. बट दिस विल गो इन डिटेल in 2-3 classes. But you see here, mind is different from buddhi. So for example, in mind you can have many thoughts, right? Okay, I want to eat ice cream, I want to eat, let's say, chocolate. What do you eat depends on your buddhi, let's say. He or it will decide, not he or she, it will decide, okay, maybe it's better to have ice cream.
So in mind, continuously thoughts are coming. Okay, I want to eat this, I want to eat this, I want to eat this. Then your intellect, your buddhi will decide, oh, wait a minute, you know what? Chocolate is better than ice cream. Just go for chocolate, right? So parallelly, there is some thoughts that are parallelly thoughts generate होते जा रहे हैं और parallelly हम decisions भी करते जा रहे हैं. Okay. And okay, let's be conscious of time. Again, I'm late today, but these are all aspects of mind, right? Focus, ability to focus, ability to concentrate, and the intelligence that we have, the knowledge or the information that we can store. ये सब है ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स जिस पे आप जितना ज्यादा कंट्रोल दोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगे, राइट? So it's very, very important. And I'm going to tell you exactly how to do this, how to get more focus, how to get more concentration, more information. Really में बहुत बहुत useful है. So I think everybody understands the importance. Let's see how do we do it. Okay. So how to gather yourself means how can we be like more clarity, more focused, more concentrated. इसके लिए बहुत well known तरीके हैं. ऐसा नहीं कि हम ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है या फिर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है उसका. सेकेंडली वेरी वेल नोन सॉल्यूशंस है व्हिच हैज हेल्प्ड लाइक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु हैज ट्राइड इट. सबको हेल्प करता है ये. एंड सेकेंड क्या है कि ये ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि वो उस पे काम किया तो मेरे पे नहीं करेगा. ये भी एक तरह का लॉ ही है जो सब पे काम करेगा इफ यू डू इट. ओके. सो व्हाट आर दोस मेथड्स कि हम कैसे माइंड को और शार्प कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड कर सकते हैं ताकि हम लाइफ में ज्यादा अचीव कर पाए या फिर हम लाइफ में ज्यादा कुछ भी ग्रास्प कर पाए. ओके. सो एंशिएंट जो योगी से एंशिएंट इंडिया से दे न्यू कि माइंड हैज डायरेक्ट रिलेशन विद ब्रेथ. लाइक जैसे आपका ब्रेथ इज लाइक एन आउटसाइड इम्पैक्ट, बट अगर आप डीप ब्रेथ ले रहे हो, डीप ब्रेथ ले रहे हो 3-4 मतलब रिलैक्स हो जाओगे, माइंड शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा. और अगर आप फास्ट ब्रेथ ले रहे हो तो या तो एक्साइटमेंट होगा या फिर एंगर होगा. तो बेसिकली हमको ब्रेथ कंट्रोल के थ्रू माइंड कंट्रोल कर सकते हैं. इट्स लाइक एन इट गोइंग एन ऑपोजिट वे कि माइंड तो बहुत मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना है, तो लेट्स कंट्रोल अवर ब्रेथ. वो हमारे हाथ में है. With that we'll control our mind. Okay, that is one approach. It's not necessarily the only approach, but that is one approach. And I have actually seen it, like experienced it, not seen it. I have actually experienced a little bit. So with controlling your breath, जब ऐसे लगता है, मतलब एक तरह का प्रैक्टिस है वो. डेली अगर आप कुछ टाइम दोगे अपने ब्रेथ कंट्रोल पे तो आप देखोगे कि कैसे आपका माइंड शांत होता है या कैसे वो एजिटेटेड होता है. We will see in the coming slide what this exercise is about, but that is one way. Other way is meditation. Again, very very well known. अभी तो बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं यूएस में, वर्ल्ड वाइड सब लोग योग कर रहे हैं. वो फिजिकल फॉर्म हुआ एक तरह का एक्सरसाइजेस, पोस्चर्स. बट मेडिटेशन इज मोर ऑफ अ मेंटल एस्पेक्ट ऑफ हाउ यू रिलैक्स योर ब्रेन, हाउ यू sharpen your brain actually, how you make it more powerful, more receptive. वो सब है मेडिटेशन. अगेन बहुत तरह के मेडिटेशन है. विल जस्ट डू समथिंग विच इज इजी फॉर ऑल ऑफ अस. अगेन थर्ड इज रिफ्लेक्शन. इज अगेन वेरी वेरी सिंपल फैक्ट. अगर आप 5-10 मिनट एवरीडे बैठ के, बस 5 मिनट्स ही आप बैठ के अगर आप डेली सोच रहे हो क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहा है लाइफ, या फिर मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इट विल काम योर माइंड. इट विल गिव यू सेंस ऑफ डायरेक्शन कि अच्छा मेरे को ये करना है या मुझे ये चीजें बेटर करनी है. ओके. But all that said and done, today I actually want to tell you a very, very powerful way to become, like a very secret way to become powerful in your life. Okay. And this is something I have already done it before. मैंने एक बार किया हुआ है. And I can tell you how impactful it is. And I want to do it again. मैं वापस आज से शुरू करना चाहता हूँ. So I thought I will present it, and if I want you all to try it out. क्योंकि लेट्स से जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट थियोरी लेवल पे तो ठीक है, बट उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, राइट? हाउ डू आई प्रैक्टिकली यूज इट इन माय लाइफ, हाउ डू आई मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर मी. ये सब के आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे ये एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज क्या है? वो बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है. माइंड
एक तरह का कंट्रोल के लिए, और वो ये है every day half an hour, right? Half an hour. Best is in the morning. You can't do in the morning, in the evening, daytime, कभी भी आधा घंटा आप अ, बस आपको बैठ के सो, कुछ नहीं करना है, बस बैठ के आंख बंद करना है. That's it. If you are little advanced, you want to do something more, okay, just focus on your breath. That's it. Nothing else. आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं. डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ अगेन. ओके, नथिंग मोर. और इम्पोर्टेंट क्या है, पोस्चर भी इम्पोर्टेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे वज्रासन में बैठना है या फिर कोई स्पेशल पोस्चर में बैठना. कुर्सी पे बैठ जाओ, आप कैसे भी बैठ जाओ, हाफ एन आवर आंख बंद करके, विल डू इट फॉर 60 days. ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. फर्स्ट 15 days it's next to impossible. Like you will feel, man, this is so tough. सिर्फ 5 मिनट ही हुए अभी. this all this like theory, this won't work, ये सब मेरे लिए नहीं है, it doesn't make any sense. इस तरह के थॉट्स आएंगे. माइंड जो है वो आपके पास बहुत सारे गेम्स प्ले करेगा. हे यू नो क्या कर रहा है, इससे अच्छा ये कर लेता, वो कर लेता. या फिर हम बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल में, तो मोबाइल भी बीच बीच में कभी डिस्ट्रैक्ट होके देखता था. या फिर आई यूज्ड टू गेट सो एजिटेटेड कि ये क्या है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. बेसिकली माइंड फर्स्ट 15 days बहुत बहुत वायलेंट होता है. वेरी वेरी हार्ड टू मेक इट. जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 30 minutes. ओके, इसे हम बिगिनर लेवल पे देख रहे हैं. जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 30 minutes एवरी डे. दैट्स इट. एंड फर्स्ट 15 days या 10 days आपको मुश्किल होगी थोड़ी बहुत. एंड देन नेक्स्ट 15 days यू सी, यू विल एक्चुअली से, हे अब मैं कर पा रहा हूँ ये सब, इतना मुश्किल नहीं है अब मेरे लिए. नाउ it's no more कि अरे ये बहुत टफ है, पता नहीं क्या है क्या नहीं. And next 30 days, that's when you will be like totally different person. next 30 days आप करोगे, आपको मजा आएगा. आप नाउ यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट कि वाओ, मुझे को ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे मैं बस अपने आप से हूँ, सोच रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग. और वो जो 30 minutes है, उसमें आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो सब मिलेगा. नॉलेज जरूरी नहीं है बाहर से आए. बहुत लोगों को नॉलेज ऑलरेडी बोलते हैं आदमी के अंदर होता है, उसके सोल में, उसके माइंड को पता रहता है. इट्स जस्ट दैट वो एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू फाइन ट्यून इट. सो यू डोंट हैव टू लाइक आस्क एवरीबडी एल्स क्या करना है क्या करना है. या फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा ज्यादा अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आप नेक्स्ट 30 days बस आप आंख बंद कर रहे हो. योर माइंड विल गिव यू सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स. दे विल इट विल गिव यू मोर इंस्पिरेशन कुछ भी करने के लिए. लेकिन वो जो नेक्स्ट 30 days है, उस पे पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट 30 days भी क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट टुगेदर. कि आई रियली वांट यू ऑल टू टेक इट अप, एंड यू कैन जस्ट message me in WhatsApp one-on-one that yes you will be doing it, so that we can discuss कैसे जा रहा है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है in the next coming few days. But this is a simplest way I know of कि आप कैसे अपने माइंड को बहुत कंट्रोल कर सकते हो, पावरफुल बना सकते हो. बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं उसका ये सॉल्यूशन, लिटरली सिंपल सॉल्यूशन ये है. ओके, सो आई रियली वांट यू ऑल टू डू दिस. एंड मैं वैसे भी आज से शुरू कर ही रहा हूँ, तो व्हाई नॉट यू आल्सो जॉइन मी एंड जस्ट मेक इट अ सिंपल हैबिट. करना ही करना है एवरी डे 30 minutes, नो मोर नो लेस. जस्ट डू 30 minutes एंड लेट्स सी, राइट. इतना सब आप ट्राई करते हैं लाइफ में, इतना सब हम देखते ही रहते हैं कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा. व्हाई नॉट ट्राई इट एंड सी कि क्या होगा. ओके, so I think I'm done with my talk today. I know it's a bit extended talk, so sorry for that. But let's get back to this question. ये question जो मैंने पूछा था, would you like to become a worried genius in life or a joyful simple person, right? Again, this is a mind question. Okay, so with worried genius I mean, okay, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत established है, पैसा है, सब कुछ है, या अपने फील्ड में एक तरह का जीनियस है, बट ही इज अ वेरी वरीड गाय. मीन्स मेंटल एस्पेक्ट पे वो हर बार टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, बट बहुत बहुत सक्सेसफुल है. या सेकंड एक ऐसा है कि वो बहुत जॉयफुल है, बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में, जैसे जी रहा है, मजे में है, बट इट डजंट हैव मच अकम्प्लिशमेंट. कि
सोसाइटी में बहुत टॉप लेवल पे है या फिर बहुत ही लोग उसको जानते हैं या फिर बहुत पैसा, ऐसा नहीं है। सिंपल आदमी है, एक तरह का साधु जैसे हम बोल सकते हैं या फिर एक सिंपल मैन जैसे बोल सकते हैं। ओके, so this is the question and the second question is why you want to be like that. Okay, so अभी मैं पूछता हूँ इंडिविजुअली इस बार, देखते हैं कौन क्या बोलता है। So I have Namita. You always excited for questions, right? Can I answer after one? I need to think little You bit. need to think of it. No problem. No problem. Okay. So let's take Tanmay. Hello. I will mostly like to be the simple, joyful person because currently there are too many things which are going on my mind. So I know if I try to go to worried genius part, it won't end well for me. Okay, okay. So you'll be more happy to be a simple guy, but happy guy. Right? Yes. Yeah. Okay, wonderful. Okay. What about you, Tulika? So I am basically not a very ambitious or competitive person per se. So I always like my life to be very simplistic and not with way too many complications or not with a very hard goal for myself. So I guess by personality wise itself, I am a kind of a joyful, simple person only. Got it, got it. Wonderful. That's very good to know. And what about you, Devesh? मुझे भी जॉयफुल सिंपल पर्सन ही पसंद है। अच्छा, क्यों? well, क्या फायदा अगर मैं जीनियस हूँ और मैं परेशानियों में हूँ, लाइक मजा भी नहीं ले पाऊंगा मैं जीनियस बनने का। देखो, थॉट ही बड़ा डरावना है कि जीनियस है बट चिंता में रहता है। Got it. And what about you, Apurva? एक minute. Hmm. I would ask you to skip the question. सर्वम चिल्लम चिल्ली कर रहा है पीछे. अच्छा अच्छा, ठीक है। All right, guys. Namita, did you get time to think about it? Yes. Yes, okay. Wonderful. So I would like to be a worried genius person because I should know, because I should be alert about the things which are going on, which are going in the surroundings. And one more thing is that means one I have means I it makes me more responsible. And if you, then one more thing is that if I'm a worried genius person, then uh, then I think I would be happy. That's it. Oh, you think you can be happy being worried? Wow, that's a tough thing. Not exact, not worried Uh-huh. means in the sense not if I so yeah, I'll be happy. You'll be happy. Wonderful. That is the beauty of this question. You know, the best thing about this question, there's no right or wrong answer. It's not key. It's correct to be happy and simple. It's not correct to be worried and genius. Because let me tell you why. अगर आप हम देखते हैं अभी अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत हैप्पी है in their own way, right? But let's say, have they contributed much to the inventions? Maybe not, right? या हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, जैसे हम बहुत सारे टॉप लेवल के लोग को देखते हैं जो सक्सेसफुल तो बहुत है, बट आर दे हैप्पी? नॉट रियली। उनमें क्या है कि बहुत एक तरह का डिप्रेशन होता है। जब देखते हैं हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बहुत मेंटली चैलेंज हो जाते हैं, एक तरह के डिप्रेशन, तरह तरह के इश्यूज आते हैं। सो द क्वेश्चन, मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि कैन यू बिकम अ जीनियस बट अ हैप्पी जीनियस? इज इट समथिंग पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, is it something achievable, right? That you mix both. तो गोल तो यही है कि हम हैप्पी भी रहें और साथ साथ जीनियस मतलब एक तरह का ये भी देखें कि हम जो बेस्ट हो वो कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू पुश अवर सेल्फ, वी आर नॉट जस्ट हैप्पी इन आवर ओन बबल, राइट? हम अपने अपने इसमें हैप्पी ऐसे नहीं है। कुछ तो वो आइडियली होना चाहिए, बट इन रियलिटी इट डजेंट मैटर. If you are happy being a genius
but you have their own tensions. Let's say आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, 10,000 लोग को एम्प्लॉय कर रहे हो, अब लोग के लिए आप जीनियस हो, बट आपके पर्सनल लाइफ में बहुत वरीड हो कि अरे मैं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से दूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, तरह तरह के टेंशंस, तरह तरह के चीजें आपको बॉदर कर रही है. Some people are okay with that, right? But the important point that I'm trying to make is, can you mix the both? Can you mix both, or can you at least understand कि अच्छा ऐसा भी है कि not necessary that because I'm genius I'm expected to be happy. Okay, but I'll tell you one important point here, one last point before we wind up today's call. I have a doubt. Yes, Namita. Can you relate this topic with there is one thought, right? Ignorance is blissful. Ignorance is blissful, correct. And Yeah, there's so one can more you thought, just knowledge is relate? power. So which thought you go with, right? Fine. So that's a very good point, very good question actually. जब मैं खुद पर्सनली भी ये सोचता था कि what does it mean ignorance is bliss, and other side they say knowledge is power. It's like almost opposite, right? So let me give the best answer that I can. First of all, a happy simple person is actually in reality not ignorant. In reality ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, या ऐसा नहीं है कि he is dumb that's why he is happy. Okay, first of all इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूं मैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो डम्ब है इसलिए हैप्पी है. एंड सेकेंड थिंग, इग्नोरेंस और ब्लिस में जो एक तरह का सेइंग है, इट्स नॉट लाइक अ लॉ, इट्स नॉट लाइक अ ट्रूथ कि ये हर चीज में हर जगह अप्लीकेबल है. ओके, कई बार हम देखते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब कैसे. सपोज जस्ट एक थियोरेटिकल एग्जांपल, सपोज मुझे अब आपके हर थॉट के बारे में मुझे पता चल रहा है. आई हैव बिकम लाइक सुपर पावरफुल. मुझे आपके हर थॉट के बारे में पता चल रहा है, मुझे आपका सब काम पता चल रहा है. तो अगर ऐसे सब आदमी को पता चलने लग जाएगा ना, देन ही विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स. लाइक ही विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी, क्योंकि लगेगा अरे आप तो एक हो बट आपके माइंड में एक चल रहा है. और बहुत बार क्या हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते. जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे इफ यू नो टू मच ऑल्सो देन यू स्टार्ट वरिंग, ओके बट ये क्या, वो क्या, ये ऐसा है, मैं तो सोचता था वो अच्छा है. इस तरह से हम ले सकते हैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि मे बी इट्स बेटर टू जस्ट कीप अदर थिंग्स एट देयर साइड, वी जस्ट बी बॉदर्ड अबाउट आवर साइड जैसा. ओके, बट इन रियलिटी अगर लाइफ में आपको जीना है, हैप्पी रहना है, तो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू बी इन इग्नोरेंस. क्यों? क्योंकि होगा क्या, आप अगर इग्नोरेंट हो, हैप्पी हो, वंडरफुल, 20-30 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेट्स से सडनली आपको रियलाइज हुआ, हे मेरे पास इतना सब था जिसका मैंने यूज ही नहीं किया. मुझे पता ही नहीं था कि अरे ऐसे यूज करना चाहिए माइंड. मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था. मुझे पता ही नहीं था मैं ये करती थी तो मुझे इतना सक्सेस मिलता था. तो तब वहां पे आपको ये इग्नोरेंस इज ब्लिस कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. तब वहां पे ये आएगा नॉलेज इज पावर कॉन्सेप्ट, कि एक्चुअली रियलिटी में तो जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना ही ज्यादा आप एक तरह से पावरफुल बनोगे. Does it make sense? Is it okay, Namita? Yes. In this means like its conclusion is like joyful simple person are not in the means they don't know about the world in the sense they are not touch with reality. Who? No, I'm just telling like you told joy. I'm not opposing. I'm just Correct. telling that joyful simple person are means I'm concluding that they are not touch with the reality means they don't know what's happening or might be they are not alert. Is it like that? No. It's not like that. Definitely not like that. All I'm saying is, for a joyful person, let's remove the word simple. Okay, joyful person, for the joyful person, it's not that he's not in touch with reality or he doesn't bother about reality. It's just that maybe he knows reality much better actually. Because now what happens is, let's say when you are joyful, it's not accidental. You need to actually cover a lot of ground to be joyful. Like
आपको बहुत चीजें के बारे में सही पर्सपेक्टिव होगा तभी आप जॉयफुल होगे, क्योंकि जॉयफुल इज एन एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, लाइक इट्स एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, इट्स नॉट अ फिजिकल एस्पेक्ट। किसी के पास बहुत कुछ होके भी वो जॉयफुल नहीं हो सकता है, राइट? So it's a mental aspect. So you have to do a lot of things correct to be joyful. Okay. Whereas, and also, simple doesn't mean doesn't know anything. Simple means usko he doesn't like to complicate things. It's not that he doesn't know to, but he doesn't like to complicate things in a way. Okay. All right. Any other questions, guys? This was my question, but any questions you have that you think you would like me to just share some thought on? Yeah, I actually have a question. Yeah. So, तू बता रहा था कि एक टेंडेंसी रहती है हर एक इंसान की, like someone has the tendency to be helpful. Correct. And तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन वो अपन वो टेंडेंसी बदल सकते हैं क्या? Oh my God, that's a very very tough question. That's a very very good question also, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, tendency is at a level where it's like a samskar where you can't change it voluntarily in a moment. Like okay, जैसे अभी मन में आया कि चलो आइसक्रीम खाना है, तो वो सिंपल है कि चलो भाई नहीं खाना है, मैटर ओवर। बट बार बार मन में से आता रहेगा कि आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, क्योंकि वो टेंडेंसी अगर है तो, अगर आइसक्रीम इज फन, वो टेंडेंसी है तो बार बार आता रहेगा आपके माइंड में, राइट? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द बेस्ट आई नो इज दिस, कि if you have to change your tendency, you have to constantly change in that conscious to subconscious level पे। जब आप डिसीजन मेकिंग करते रहोगे, लेट्स से आइसक्रीम इज फन, राइट? आइसक्रीम खाना है, ये थॉट आपकी टेंडेंसी है। नाउ व्हेन यू एक्चुअली, व्हेन द डिसीजन टाइम कम्स, you don't eat ice cream one time, okay? Second time it comes, again you don't eat, okay? माइंड तो अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट्स से आप नहीं खा रहे हो। Third time again you don't eat it. Fourth time you again don't eat it. If you don't eat it for a few more times, now slowly your tendency is now to not eat ice cream. It's no more now, इतना अभी डीपली आप एसोसिएट नहीं करोगे आइसक्रीम से, तो स्लोली स्लोली आपकी टेंडेंसी वो चली जाएगी। And now you replace it with a new tendency, which is to not eat ice cream. That's how I think you can change it. But again, it's a very, very deep question. And it's as per अपने ancient scriptures के हिसाब से तो वो, that's something which can take births, many births to change. And even simple चीजें जो होती है, ऐसे ऐसे आप डिसीजन से कॉन्स्टेंटली डिसीजंस कर करके आप उसको बदल सकते हो। अच्छा। Okay. All right. Any other question, guys? But a very, very good question. Very, very deep question. Yes, anybody else? Any questions? I'll count till 3. 1, 2, 3. All right. So if no questions, thank you so much again. And I really, yeah, Namita, you have a question? Can we have debate session on any topic? Why not? Let's do one thing. We have these classes, right? Let's finish this 5 more classes. After that, we will have a very open-ended call, okay, where everybody can ask any questions or debate with each other. But let's first finish some more ground, okay? Let's cover some more ground.